हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आ गई हूँ अपनी नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कालका जी मंदिर की, जो दिल्ली में है। क्योंकि कल मैं इस मंदिर गई थी और वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ और हम इस मंदिर के बारे में जानें और इसकी महत्ता के बारे में जानें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वैसे तो इस मंदिर के बारे में बहुत सी कथाएं हैं, अलग अलग रिलीजियस बुक में अलग अलग, परंतु अंत में सबका सार एक ही निकल कर आता है कि वर्तमान समय में जिस स्थान पर कालका जी मंदिर है, वहीं अनादि काल में अनेक देवी देवताओं के मंदिर थे जो आज भी हैं। और इन्हीं के साथ वहाँ पर दो राक्षस रक्त और बीज रहते थे जो इनको बहुत परेशान करते थे। इन राक्षसों से परेशान होकर जब सभी देवी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें माता पार्वती के पास जाने के लिए कहा और उनको अपनी समस्या बताने के लिए कहा, और फिर सबने ऐसा ही किया। तो माता पार्वती ने अपने मुंह अर्थात मुख से देवी कौशिकी को बाहर निकाला और उन्हें आदेश दिया कि वह जाकर रक्त और बीज दोनों दानवों का अंत करें। तो माता कौशिकी ने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उनका रक्त जमीन पर गिरा, वैसे ही अनेक राक्षस पैदा हो गए और यह क्रम निरंतर चलता रहा। तो माता कौशिकी भी परेशान हो गईं, तो उन्होंने एक उपाय निकाला और अपनी भौहों से माता काली को प्रकट किया अर्थात माता कालका को। और फिर माता काली ने उन असुरों का अंत करना प्रारंभ किया और उनके रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने रक्त पात्र में इकट्ठा कर उसका पान किया, जिससे रक्त बीज के साथ साथ उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का अंत हो गया। तब से माता काली इस स्थान पर ही रहने लगी। यह स्थान अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकूट पर्वत दिल्ली में विराजमान है। वैसे माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती की आराधना की और बाद में बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की। और जब माता भगवती का साक्षात्कार उन्हें हुआ, तो उन्होंने इसी स्थान पर मंदिर की नींव डाली। इसके बाद 1764 ईस्वी में मराठाओं के द्वारा इसका निर्माण करा गया और इसके कुछ भागों का निर्माण सन 1816 ईस्वी में अकबर के पेशकार राजा केदारनाथ के द्वारा भी कराया गया। परंतु क्या आपको पता है, जब कल मैं मंदिर में गई तो मैंने मंदिर के गेट में घुसते ही एक तख्ती पर औरंगजेब का फरमान लिखा देखा, जिसमें औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए गए थे। फिर मैंने घर आकर इस बारे में काफ़ी सोचा, काफ़ी रिसर्च की, तो देखा कि 3 सितंबर 1667 और 12 सितंबर 1667 के दो अखबारों में सच में औरंगजेब के द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने के लिए फरमान जारी किया गया था। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं की अटूट आस्था थी। परंतु जब इस फरमान को कायम करने की कोशिश की गई, तो वहाँ के एक ब्राह्मण ने अपनी जान देकर इस मंदिर को बचाया, क्योंकि उसकी हत्या के साथ ही अनेक हिंदू साथ आए और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके चलते औरंगजेब को यह फरमान निरस्त करना पड़ा। वैसे इस मंदिर के बारे में और भी बहुत सी अनोखी बातें हैं, जैसे कि ग्रहण वाले दिन हर मंदिर बंद रहता है, परंतु कालका जी मंदिर खुला रहता है, क्योंकि माना जाता है कि ग्रहण वाले दिन सभी ग्रह इनके अधीन हो जाते हैं। इसी तरह इस मंदिर के 12 द्वार हैं, जो 12 महीनों के प्रतीक हैं। और नवरात्रों में अष्टमी और नवमी को माता के मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और अष्टमी और नवमी के दिन माता की ना तो आरती की जाती है और ना ही उनका भोग लगाया जाता है,
क्योंकि इन दोनों दिन माना जाता है कि माता मंदिर से बाहर चली जाती हैं, अर्थात अपने भवन में नहीं रहती हैं और मंदिर के बाहर लगने वाले मेले में घूमती हैं। तथा यहाँ माता कालका को सात्विक, राजसी और तामसी तीनों तरह का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर माता की अखंड विशाल ज्योत भी है, जिसमें मंदिरा अर्थात शराब चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में सुबह के समय साधारण आरती तथा शाम के समय तांत्रिक आरती होती है, जिसमें नींबू आदि की बलि दी जाती है। यहाँ पर हर रोज़ एक नया पंडित पूजा करता है। यह सब जानने के बाद हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो माता कालका के मंदिर जाना चाहते होंगे। तो आइए उन तक पहुंचने के सभी रास्तों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो हवाई मार्ग से कालका जी मंदिर पहुंचने के लिए आपको इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली तक पहुंचना होगा और वहां से टैक्सी लेनी होगी और टैक्सी आपको डायरेक्ट कालका माता के मंदिर के गेट पर पहुंचा देगी। यदि आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां से भी टैक्सी करनी होगी। वहां से 15 किलोमीटर दूर माता मंदिर है। अगर आप रोड मार्ग से पहुंचने के लिए निकलते हैं तो आप दिल्ली शहर के किसी भी कोने से दिल्ली परिवहन निगम की बसें, निजी बसें या टैक्सियों के द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। और यदि आप मेट्रो से कालका जी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो आपको वो सबसे पहले वॉयलेट लाइन पर आना होगा और वहां से वॉयलेट लाइन मेट्रो पर चढ़ना होगा और वो आपको कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन पर उतार देगी। और जैसे ही आप कालका जी मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, समझ लीजिए आप माता के मंदिर भी पहुंच गए हैं, क्योंकि उसी मेट्रो स्टेशन से लगा हुआ है माता का मंदिर। अगर आपको ये सब जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।